नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो पहले आप लोग उसे डाउनलोड कर लें और उत्तर प्रदेश और भारत की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट इस वेबसाइट पर और इस ऐप पर उपलब्ध करा दिए गए, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट, नीट, टीईटी, लेखपाल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सभी के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सॉल्व पेपर इस ऐप पर और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब शुरू करते हैं आज के समाचार पत्रों को। सबसे ज्यादा सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, चयन प्रक्रिया स्थगित करने की अर्जी पर सुनवाई 28 को। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ 69,000 सहायक शिक्षकों के पदों पर चयन प्रक्रिया स्थगित करने की अर्जी पर 28 मई को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा बोर्ड समेत पक्षकारों को 4 विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने शुक्रवार को यह आदेश ऋषभ मिश्र व 2 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के बाद में दिया। राज्य सरकार की ओर से एक महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्र ने पक्ष रखा। कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर विवादित प्रश्नों के संबंध में समिति का गठन करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है। अधिवक्ता अमित भदौरिया के मुताबिक गत 8 मई को जारी उत्तर कुंजी में 4 प्रश्नों के जवाब को लेकर के अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस मामले में पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व 2 अन्य पक्षकारों को संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने का समय देकर के अगली सुनवाई 22 मई को नियत की थी। इस पर पक्षकारों के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि जवाबी हलफनामा तैयार है। तो याचियों का कहना है कि जब तक उत्तर कुंजी मामले का जो निपटारा है ना हो जाए विवाद का, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। वैसे ये मामला इतना आसान नहीं है, मामला काफी गंभीर है और केवल विवादित प्रश्नों को लेकर ही अभी बिहार की जो भर्ती है स्टेट की सुपर टीटी की वो रद्द की गई है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए महाघोटाले की। विद्यार्थी ट्विटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा और अन्य अभियानों के द्वारा मीडिया से संपर्क कर रहे हैं और ये बात उठा रहे हैं कि जो टॉपर हैं, जिनके नंबर 140 से ज़्यादा है, 135 से ज़्यादा है, उन विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए जाने चाहिए। कई मीडिया कर्मियों से बात हुई है तो मालूम ये चला है कि जितने भी टॉपर हैं ये सब टॉपर अंडरग्राउंड हो गए हैं, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और ये अपने जो इनका एड्रेस है उस एड्रेस पर भी ये अनुपलब्ध है, ये वहां पर नहीं है। या तो ये विद्यार्थी अपना फोन बंद कर चुके हैं या अपना घर या शहर इत्यादि छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विवाद हो चुका है, सभी विद्यार्थियों के नाम लेकर के बहुत सारे चैनलों ने रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन फिर भी कोई भी विद्यार्थी अभी तक सफाई देने नहीं आया है। तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को अपनी तरफ से खुद कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल भ्रष्टाचार की बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और दाखिल हो रही हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस मेंस का परिणाम जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती आयोग ढंग से काम कर रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा है, जल्द आएगा पीसीएस 2018 मेंस का परिणाम। लोक सेवा आयोग पीसीएस संवर्ग के 988 पदों पर होना है चयन। परीक्षा से पूर्व रिजल्ट घोषित करने की थी तैयारी। लोक सेवा आयोग पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जा सकता है। आयोग में इन दिनों इस परीक्षा के परिणाम पर तेजी से काम चल रहा है। जून के पहले पखवाड़े में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस भर्ती में पदों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षार्थियों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 28 अक्टूबर 2018 को 29 जिलों में 1381 केंद्रों पर हुई थी। लोक सेवा आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी साक्षात्कार को लेकर के। अगर परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो साक्षात्कार किस तरीके से होगा, इसके बारे में विचार किया जा रहा है। देखिए, ये लिखा है कि 15 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद इंटरव्यू को लेकर के दिक्कत आएगी और इस बारे में मेंस परिणाम घोषित होने के बाद विचार किया जाएगा। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आवेदन की। लिखा है, अब तक आए 1,22,000 आवेदन। शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन के छठे दिन तक कुल 1,22,000 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। इसी क्रम में शनिवार को 12,000 आवेदन आए।
अब परीक्षा में सफल 1,46,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 24,000 अभ्यर्थी ही बचे हैं जिनके आवेदन आने हैं। अंतिम आंकड़ा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई को पूरी होने के बाद में आएगा। इसके बाद में अगली सूचना है, ग्रीन ऑरेंज जोन के स्कूल जुलाई में खोलने की तैयारी। लिखा है, कोरोना संक्रमण से आगे बढ़ते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने संस्थान खोलने, प्रवेश परीक्षा और बोर्ड परीक्षा से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। इसके तहत सभी स्कूलों में थर्मल स्कैनर लगाने का प्रावधान है। संस्थान खोलने से पहले शिक्षकों को थर्मल स्कैनर का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी के साथ छात्रों को रहना, बैठना, खाना इत्यादि सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि जो बेसिक के स्कूल हैं, जो प्राथमिक के स्कूल हैं, वो अभी बंद रह सकते हैं, लेकिन जो माध्यमिक इत्यादि विद्यालय हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, वो खोले जा सकते हैं। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा है, एसएससी की जून में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं हो सकती हैं स्थगित। कोविड-19 महामारी के चलते जारी लॉकडाउन से कर्मचारी चयन आयोग की जून में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं पर संकट खड़ा हो गया है। 30 मई को लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद 1 जून को होने वाली एसएससी की बैठक में 5 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के साथ पूर्व में मार्च, अप्रैल और मई में स्थगित की गई 4 परीक्षाओं पर भी फैसला हो सकता है। जून में प्रस्तावित इन परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ने से एसएससी की परीक्षाओं का सत्र नियमित करने की कोशिश को झटका लग सकता है। इससे पहले मार्च में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बाद सबसे पहले 16 से 17 मार्च के बीच में चल रही CHSL परीक्षा 2019 टियर 1 की परीक्षा 3 दिन होने के बाद एसएससी की ओर से स्थगित कर दी गई थी और अब CHSL टियर 1 परीक्षा नहीं होने से 28 जून को प्रस्तावित CHSL टियर 2 की परीक्षा भी स्थगित होना तय है। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा, प्रदेश में 82.66% कापियों का मूल्यांकन। प्रदेश के 75 में से 38 जिलों में यूपी बोर्ड की 82.66% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश के ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में 19 और ऑरेंज जोन वाले 36 जिलों में 19 अर्थात 38 जिले में मूल्यांकन काम पूरा हो गया। मई के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो जो संभावित डेट है कि जून के अंतिम सप्ताह, जून के लास्ट में यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। लास्ट में एक और सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार यूपी SSS के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं और यूपी SSS उत्तर प्रदेश का सबसे सुस्त आयोग है। यूपी SSS के जो चेयरमैन है वो खुद यूपी SSS नहीं आते हैं आयोग, और वो शायद लखनऊ के बाहर है। अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के पहले भी बहुत सारे जो परीक्षा कैलेंडर यूपी SSS ने जारी किए, परीक्षा कैलेंडरों की कोई भी बात सही नहीं निकली। जो तारीखें बताई गई, ना तो उन तारीखों पर परीक्षा हो पाई, ना ही उन तारीखों पर परिणाम जारी हुए। हालांकि अब सूचना मिली है कि यूपी SSS में बहुत सारी जो परीक्षाएं पेंडिंग हैं, उनके परिणाम पेंडिंग है, वो परिणाम जून के महीने में जारी हो सकते हैं। खास तौर से लोअर 2019 AG टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम का हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।